नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग देख रहे हैं विद्युत धारा। इसमें आवेश गमन करेगा। स्थिर विद्युतिकी में आप पढ़े थे, आवेश माने इलेक्ट्रिक चार्ज स्थिर रहता है, रेस्ट में रहता है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इस पूरे चैप्टर में आवेश गमन करेगा, आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। सबसे पहले विद्युत धारा की बात की जाए। विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की करंट, ध्यान से देखें। आवेश तो चलेगा, ठीक, आप पढ़े हैं, बच्चा में ही पढ़े हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। 10th में ही पढ़े, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक, माने द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज flows through the surface is called electric current. Is called electric current. याद रहेगा, the rate at which the electric charge flows through the surface is called electric current. हिंदी में 10th में ही पढ़े हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है, धारा कहा जाता है। इकाई आता है, इसकी इकाई एम्पियर होती है, जानते हैं आप। यूनिट इसका होता है एम्पियर, एम्पियर आता है। अब देखें, इसको समझें। ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, दो तरह का होता है। एक होता है आई इंस्टेंटेनियस, क्षणिक विद्युत धारा, इसको कहते हैं dq बाई dt। ठीक, वैसे आप 10th में पढ़े हैं, विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, पढ़े हैं। I बराबर Q बाई T, 10th तक पढ़े। ऐसे भी पढ़े, एक विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पियर है। और Q आवेश की इकाई कितना, कूलम, कूलम बाई सेकेंड। इसीलिए हम 1 एम्पियर को 1 कूलम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, I बराबर Q बाई T। I का यूनिट, विद्युत धारा की यूनिट एम्पियर, Q का आवेश का कूलम, समय का सेकेंड। 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। लेकिन ये जो विद्युत धारा है, 2 तरह का हम लोग को आईएसी में पढ़ना है। एक है आई इंस्टेंटेनियस, इसको कहते हैं dq बाई dt। एक होता है आई एवरेज, ई होता है डेल्टा Q बाई dt, डेल्टा T।
अब इसको समझना जरूरी है, चूंकि ये इंटर है, 10th नहीं है, कि सिर्फ विद्युत धारा का ये परिभाषा पढ़ने कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। I बराबर आवेश बटा समय, I बराबर Q बाई टी, एम्पियर बराबर कूलम बाई सेकेंड, बस हो गया। ये कभी भी ISC का स्तर नहीं है। अब इसको जाने कि धारा को दो प्रकार से हम कहेंगे, एक I इंस्टेंटेनियस, एक I एवरेज। I इंस्टेंटेनियस कब होगा? जब हमसे कोई पूछे 2 सेकेंड में कितना धारा बहा, समझ जाएंगे I इंस्टेंटेनियस है। 6 सेकेंड में कितना धारा बहा, समझ जाएंगे I इंस्टेंटेनियस है। लेकिन कोई कहे 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच कितना धारा बहा, तब I एवरेज माने डेल्टा Q बटा डेल्टा T। याद रहेगा। अगर कोई पूछे क्षण में, जैसे 2 सेकेंड में विद्युत धारा ज्ञात करो, तो क्या निकलेगा? I इंस्टेंटेनियस माने dq बाई dt। कोई कहे 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच कितना विद्युत धारा बहा, तब क्या निकलेगा? I एवरेज माने डेल्टा Q बाई डेल्टा T। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देता है। dq बाई dt क्रॉस कर दिया, I dt इक्वल टू dq, दोनों तरफ इंटीग्रल कर दिया, इंटीग्रल I dt इक्वल टू इंटीग्रल dq। अब पढ़े हैं, इंटीग्रल dx रहे तो क्या लिखते हैं? x। इंटीग्रल dy रहे तो क्या लिखते हैं? y। उसी तरह इंटीग्रल dq रहे तो क्या लिखेंगे? q। एक और फार्मूला बना, q बराबर इंटीग्रल I dt। 3 फार्मूला 4 फार्मूला आपके बने, पहुंच करके देखें इसको। पहला बना आपको धारा बराबर आवेश बटा समय, 10वां वाला। दूसरा बना I इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस माने समझते हैं, 2 सेकेंड में पूछे, 4 सेकेंड में पूछे तो I इंस्टेंटेनियस, ई होगा dq बाई dt। लेकिन अगर पूछे 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच कितना धारा बहा, तो I एवरेज निकलेगा। ई क्या हो गया? डेल्टा Q बाई डेल्टा T। ये तीनों को समझना पड़ेगा भी। चौथा हमने इसको निकाला, I dq dt क्रॉस किया, I dt बराबर dq, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रल I dt इंटीग्रल dq माने q। यहां पर q बराबर इंटीग्रल I dt। याद रखें, चारों फॉर्मूला नोट कर लेंगे सब, ठीक है। अब देखें इसका यूज, देखेंगे ध्यान से। जैसे हमसे आईएससी में क्वेश्चन पूछा आईएससी में, Q बराबर TQ प्लस 3T स्क्वायर प्लस 4। तो ऑब्जेक्टिव में एक साल आया भी था। तो T बराबर 2 सेकंड में धारा का मान बताओ, धारा का मान बताओ, मान बताओ, बतावे कितना सेकंड में? T बराबर 2 सेकंड में। अभी अभी बताएं, 2 सेकंड में बोल रहा है, तो 2 सेकंड में धारा तो बहुत सा हो गया।
एक हुआ आई बराबर क्यू बाई टी, एक हुआ आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी क्यू बाई डी टी, एक हुआ आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बाई डी टी, एक हो गया क्यू बराबर इंटीग्रल आई डी टी। यहां पर टी बराबर 2 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड में इसका मतलब कौन वाला लगेगा, आई इंस्टेंटेनियस, ई होगा डी क्यू बाई डी टी। 2 सेकेंड में पूछे, 4 सेकेंड में। अब इसका डिफरेंशियल, डी क्यू माने डिफरेंशियल, तो आपको पढ़ाया गया था डिफरेंशियल इसका क्या होता है। जो नहीं जानते हो डिफरेंशियल, यहां देखें, जैसे टी पर पावर 6 का कोई डिफरेंशियल बोले तो 6 बाहर निकाल देंगे, टी पर पावर 1 कम 5, टी पर पावर कोई बोले 4 बाहर निकाल देंगे, टी पर पावर 1 कम टी। पता है, मान लीजिए कोई कहे 4TQ, तो 3 बाहर निकाले, कैसे 4 बाहर निकाले, अब पावर 1 कम कर दिया, 6 बाहर निकाले, पावर 1 कम कर दिया, उसी तरह 3 बाहर निकाले तो 4 तिया 12, पावर में 1 कम हो गया। उसी तरह इसका Q लिख दीजिए, Q बराबर TQ 3T² प्लस 4। अब dQ बाई dt निकालना है, चूंकि T बराबर 2 सेकेंड है, तो dQ बाई dt बराबर इसका डिफरेंशियल कितना होगा, 3 बाहर निकलेगा, T 1 कम 2 प्लस इसका डिफरेंशियल कैसे, 4 तिया 12, 3 बाहर निकला, पावर में 1 कम, उसी तरह ई बाहर निकला तो 3 दूनी 6, टी पर पावर 2 है 1 कम। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, यही आई होगा, आई इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी। लेकिन कितना सेकेंड में, 2 सेकेंड में, तो टी बराबर 2 सेकेंड रख दीजिए, आई बराबर हो गया 3 गुने 2 स्क्वायर प्लस 6 गुने 2, 4 तिया 12 प्लस 12 माने 24 एम्पियर। क्लियर। एक बार और देखें, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखें। Q बराबर कोई कहे T पर पावर 4 प्लस 4TQ प्लस 6, तो T बराबर 1 सेकंड में विद्युत धारा बताएं, विद्युत धारा बताएं। विद्युत धारा को ही पढ़ रहे हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड में आई एवरेज निकलेगा कि आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस। 1 सेकंड में पूछे, 2 सेकंड में, अगर पूछता 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच, तब निकलता आई एवरेज। तो यहां पर टी बराबर 1 सेकंड है, आई इंस्टेंटेनियस निकला। आई इंस्टेंटेनियस कितना होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब ये डी क्यू बाई डी टी माने यहां क्यू है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करना पड़ेगा, इसको कर दे। Q बराबर T पर पावर 4 प्लस 4TQ प्लस 6, डिफ्रेंसिएशन करें, DQ बाई DT, इसका डिफ्रेंसिएशन कौन बाहर निकलेगा, 4, T पर पावर 1 कम प्लस 3 बाहर निकला, 4 तिया 12, T पावर 1 कम, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। अब T बराबर कितना हुआ, 1 सेकंड में, इसी को ना आई इंस्टेंटेनियस कहेंगे। 1 सेकंड में मान रख दीजिए, 4 गुना T के जगह पर 1 का क्यूब, 12 गुना 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 12 16 एम्पियर। याद रहेगा, देख लें।
बढ़िया से एक क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करेंगे। लिख रहे हैं Q बराबर T पर पावर 5 प्लस 5TQ प्लस 6। तो T बराबर 2 सेकेंड में विद्युत धारा ज्ञात करें, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। अपने से बना लें, पॉज करें अब बनाएं, पहले पॉज करें अब बनाएं इस क्वेश्चन को, तब आगे पढ़ें। ठीक, अब देखें, अगर कोई हमसे पूछता, देखेंगे मन से, पहले सबको समझे। Q बराबर T पर पावर Q प्लस 4T² प्लस 7। अब पूछता T बराबर 0 सेकेंड से, चाहे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच विद्युत धारा बताएं, बीच विद्युत धारा बताएं, विद्युत धारा बताएं। क्या करेंगे, बोले क्या करेंगे? आई इंस्टेंटेनियस निकलेगा कि आई एवरेज? आई एवरेज निकलेगा। तो आई एवरेज का फॉर्मूला बताए हैं, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। देखिए इसमें कैसे निकलेगा, यहां देखें। पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला डेल्टा Q का मतलब ऐसे होता है Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। याद रखिएगा, पहले Q में बड़ा वाला सेकंड रखेंगे, तो 2 सेकंड रखा, तो यहां कितना हो गया, 2 का Q 8 प्लस 2 का स्क्वायर, T के जगह पर 2 का स्क्वायर 4 4 चौका 16 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट। अब T के जगह पर रखेंगे 1, तो 1 प्लस T के जगह पर 1 4 प्लस 7 बटा T2 माइनस T1 माने 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। हल कर सकते हैं, जोड़ने आता है। 8 7 15, 15 16 31 माइनस 7 4 11 1 12 बाई 1, घटाने आता है इतना एम्पियर। दोनों में फर्क समझ में आया। एक और क्वेश्चन, मान लीजिए कोई कहे Q बराबर TQ प्लस 5T² प्लस 6। T बराबर 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच विद्युत धारा का मान बताएं। मान लीजिए विद्युत धारा का मान बताएं। आप क्या निकालिएगा, आई इंस्टेंटेनियस की आई एवरेज? आई एवरेज निकलेगा। आई एवरेज क्या होगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। डेल्टा Q माने Q2 माइनस Q1 बाई T2 माइनस T1। Q2 माने T के जगह पर क्या रखे, 0 की 1 रखिए, 1 प्लस 5 इकाई 5 प्लस 6 माइनस Q1 के जगह पर 0, T के जगह पर कितना 0, ये 0 ये 0, कितना बचा 6 बाई T2 माइनस T1 माने 1 माइनस 0। हल करने आता है, 6 6 कैंसिल हो गया, 6 बाई 1 माने 6 एम्पियर। इतना रिवीजन करके रखें बढ़िया से, तब आगे बताएंगे। नहीं पढ़िएगा तब क्यों वीडियो भेजेंगे। ठीक, ओके।